अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we are starting the 46th session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंड किया था जब बनु कुरैदा के लोग थे वो आ रहे थे अटैकिंग के लिए, एंड देन अली इब्न तालिब रदियल्लाहु अन्हु एंड जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु वो आगे आए और अली रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कत्ल किया। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं, इन द लाइट ऑफ दिस लैक ऑफ एंथुजियाज्म दे हैड नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट टू कंप्लाई विद द जजमेंट ऑफ द messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam ordered the binding of the hands of the male adults, which was done under the supervision of Muhammad bin Salam al-Ansar radiallahu anhu. While the women and children were isolated and confined, the tribe of Al-Aus interceded on their behalf, begging the Prophet to be lenient towards them. He suggested that Sa'ad bin Mu'adh radiallahu anhu, a former ally of theirs, be deputized to give verdict concerning them, to which they agreed. ये बेसिकली जो बनु कुरैदा का एक्सपीडिशन था उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि अभी उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग जो हैं कहते हैं ना हम लोग के अपने हथियार उन्होंने डाल दिए और फिर वो सबमिट करने लगे। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके हाथ आदमी जो हैं उनके हाथों को बांध दिया जाए, जो जिसके सुपरवाइजर बने मोहम्मद बिन सलमा अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, और औरतों को और बच्चों को अलग कर दिया गया, आइसोलेटेड एंड कन्फाइन कर दिया गया। अब औस की जो अलाउस की जो ट्राइब थी वो उनके बिहाफ में इंटरसीड करने लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट किया कि वो थोड़ा लीनियंट रहे, उनके साथ थोड़ा नरमी का मामला करें। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो उनके फॉर्मर अलाई है, तो वो जो है उनके लिए जो वर्डिक्ट है वो डिसाइड करें, और फिर सब अग्री कर गए। Sa'ad radiallahu anhu had stayed behind in Medina due to a serious injury that he had sustained in the Battle of Confederates. He was summoned and brought on a donkey. On his way to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Jews pressed him to be lenient in his judgment on account of their former friendship. अभी साद रदियल्लाहु अन्हु जो है उनको वो मदीना में थे क्योंकि उनको इंजरी थी, तो वो ये वाले बैटल में जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। फिर उनको बुलाया गया और उनकी सवारी एक गधा थी। ऑन हिज वे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद यहूदों ने फिर कहा कि आप थोड़ी सी रियायत बरतें, थोड़ी सी नरमी बरतें आपकी इनके लिए जो जजमेंट है बनु कुरैदा के बारे में, बिकॉज इनके साथ उनकी पहले दोस्ती। Sa'ad radiallahu anhu remained silent, but when they persisted, he uttered, "It is a time for Sa'ad not to be afraid of the blame of the blamers." On hearing this decisive attitude, some of them returned to Medina and spread the news of the fate of the prisoners. अभी साद को यहूद भी कह रहे कि भाई थोड़ा लीनियंट रहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग कह रहे हैं थोड़ा लीनियंट रहो। तो साद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं जो है डरता नहीं, जिसे जो ब्लेम करना है वो ब्लेम करे, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड सुनने के बाद कुछ लोग मदीना में पहुंचे और उन्होंने ये वर्डिक्ट यानी डिसीजन लेने से पहले ही सबके अंदर न्यूज़ फैला दी कि ये प्रिजनर्स के साथ क्या मामला होना है। On his arrival, he alighted with the help of some men and was informed that the Jews had agreed to accept his decision concerning them. He immediately wondered if his judgment would be accepted by all those present, including the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. The reply was positive. जैसे ही साद रदियल्लाहु अन्हु उधर पहुंचे तो वो उतरे कुछ आदमियों की मदद के साथ और उन्होंने बताया कि यहूद ने जो है वो एक्सेप्ट किया है कि उनका जो भी डिसीजन होगा तो वो लोग उसको अग्री करेंगे। और फिर वो सोचने लगे कि क्या उनकी जो डिसीजन है वो मुस्लिम्स जो उस वक्त उधर पहुंचे थे या मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। एंड रिप्लाई था कि हाँ सभी को एक्सेप्टेबल है। He judged that all the able-bodied men belonging to the tribe should be put to death, the women and children taken as prisoners, and their wealth divided among the Muslim fighters. अभी उनका डिसीजन उन्होंने रिलीज किया कि जितने भी एडल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एडल्ट्स हैं, उन लोगों का कत्ल कर दिया जाए, औरतें और बच्चों को एज अ प्रिजनर बना दिया जाए,
और उनका जो माल है वो मुस्लिम फाइटर्स में बांट दिया जाए. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam accepted his judgment, saying that Sa'ad radhiyallahu anhu had judged according to the command of Allah azza wa jal. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो गए. उन्होंने कहा जो साद का डिसीजन था वो बिल्कुल सही है और वो भी अल्लाह के हुक्म के साथ मैच कर रहा है. In fact, the Jews were deserving for this severe punishment as they harbored an ugly treachery against Islam. और बल्कि देखा जाए तो यहूद जो हैं वो इस सिवियर पनिशमेंट के भी हकदार थे क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों को दगा दिया है. They had amassed a large arsenal of weapons which consisted of 1,500 swords, 2,000 spears, 300 coats of armor and 500 shields. All of this went into the hands of the Muslims. एक बहुत बड़ा जखीरा ऑफ हथियार का उन्होंने जब्त किया जिसमें क्या थे 1,500 तलवारें थी, 2,000 भाले थे, 300 कोट ऑफ आर्मर जो मेटल का जो ड्रेस होता है वो आर्मी का वो, और 500 शील्ड थी. शील्ड वो होती है जिससे कि बचाव करते हैं ना तलवार का और तीरों का. ओके, सो ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के हाथ में चला गया. Huyai, who was chief among the war criminals and was a devil from Banu Nadir and the father of Safiya, had joined the ranks of Banu Qurayza when the Quraysh and Ghatafan defected. He was brought before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his hands tied to his neck. In a bold, rebellious tone, he declared full enmity of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but admitted that Allah's will was to be fulfilled and that he was submissive to his destiny. He was ordered to sit, kneel, and beheaded on the spot. अब ये जो हुआ ही था इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट 2-3 सेशंस में. ये जो था ये मास्टरमाइंड था, वॉर क्रिमिनल्स था, डेविल था बनु नदीर का और सफिया का फादर था. इसने बनु कुरैजा की जो ये जो एक्सपीडिशन था उसका लीडर था, ज्वाइन किया हुआ था उसने. और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको लाया गया तो उसके हाथ जो है वो उसकी गर्दन के पीछे बांधे हुए थे. वो अपने एरोगेंस और बोल्ड स्टाइल में और अपने दुश्मनी वाले टोन में फिर कंटिन्यूसली उसने डिक्लेयर किया कि उसके दिल में कितनी नफरत, कितनी दुश्मनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर. लेकिन उसने फिर एडमिट किया कि वो अल्लाह की कदर को जो है वो फुलफिल करेगा और वो अपनी इस कदर के लिए सबमिसिव है, यानी वो उसके लिए उसके आगे सर खम करता है. उसको नील डाउन पोजीशन में रखा गया और उसका सर कलम करा गया ऑन द स्पॉट. ओनली वन वुमन फ्रॉम अमंग द ज्यूज वाज किल्ड. सिर्फ एक औरत जो थी यहूद में से उसका कत्ल हुआ था. The punishment was carried out on her because she had killed a Muslim soldier by throwing a grinding stone on him. अभी इसका क्यों मारा गया? क्योंकि औरतों को और बच्चों को जो है वो अलग कर दिया गया था, कत्ल का हुक्म नहीं था. लेकिन ये यहूद औरत को क्यों मारा गया था? क्योंकि इसने एक मुस्लिम सोल्जर को जो ये सिल बटा नहीं होता जिससे ग्राइंडिंग करते वो पत्थर मार के कत्ल कर दिया था, इसलिए इसको भी कत्ल कर दिया गया. A few from among the enemy embraced Islam and their lives, wealth and children were spared. अभी जो लोग इनमें से मुसलमान हो गए, इस्लाम को कबूल किया, उन लोगों की जानें, माल और बच्चों को बख्श दिया गया. As for the spoils of the war, the Prophet divided them after placing a fifth aside in accordance to what? Accordance to with Allah's subhanahu wa ta'ala's orders. जैसे कि हमेशा होता है, माल गनीमत जो है उसका 1/5 हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे, बाकी सारा जो है वो अपनी आर्मी में डिवाइड कर देते थे. Each cavalryman received 3 shares and 1 share went to the infantryman. Female captives were sent to Najd to be bartered for horses and weaponry. For himself, the Prophet selected Rehana bin Zayd bin Amr bin Khanafa, whom he freed and married in the 6th year of Al-Hijrah. She died shortly after the farewell pilgrimage and was buried in Al-Baqi. अभी जो कैवलरी है, घोड़सवार जो उनको एक हिस्सा मिलता है, एक इन्फेंट्री की जो आर्मी उसको मिलता है. औरतें जो कैप्टिव्स थी उनको नजद में भेजा गया और फिर उनके बार्टर में यानी उनके एक्सचेंज में घोड़े और ज्यादा वेपन्स लिए गए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेहाना बिन जैद बिन अमर बिन खनाफा उनको फ्री किया और अपने पास रखा और फिर उनसे 6th of हिजरी में शादी भी निकाह किया. बट थोड़े टाइम बाद आफ्टर द यानी बिदातुल हज जब हुआ था, फेयरवेल पिलग्रिमेज जब हुआ था, तभी उनकी डेथ हो गई थी और वो अल-बकी में दफनाई गई थी. After the completion of the battle with Banu Qurayza and their subsequent defeat, the wish of Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu anhu was fulfilled and so he breathed his last. जब ये बनु कुरैजा का एक्सपीडिशन खत्म हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, बट गया, सारा कुछ सजा सबकी दे दी गई
तो साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई और उन्होंने फिर अपनी आखिरी सांसें ली क्योंकि वो बीमार थे, इंजर्ड थे बुरी तरह से। Aisha radiallahu anha narrated that in response to his supplication, his wound opened and he once again began to bleed from the front portion of his neck. This all occurred while he was in his tent that the Prophet Muhammad had pitched for him in the masjid so that he would be in close to him in order to inquire about and watch over his condition. The people were not scared until the blood began to flow towards them. Along with Saad radiallahu anhu's tent, there was also the tent of Banu Ghifar, and they said, "People of the tent, what is it that is coming to us from you?" Lo, it was Saad radiallahu anhu's wound that has begun to bleed, and from which he died. अब साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश थी, यानी आयशा रदियल्लाहु अन्हा नरेट करती हैं कि उनकी जो साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु की दुआ थी कि उनका जो है ये जो ज़ख्म है या उनको जो शहीद का दर्जा मिले, तो उनकी दुआ के मुताबिक इनका जो ज़ख्म था फिर से दोबारा से ओपन हुआ और उसमें से जो है नेक के पास था ये, और उनके उसमें से खून जारी होने शुरू हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के पास ही इनका जो खैमा है वो लगवाया था ताकि वो उनके ऊपर नज़र रख सके, और उनका खून बहते बहते लोगों की तरफ आने लगा। तो एक बनु गिफार जो है उनका भी टेंट जो है ये साद बिन मुआद के पास लगा हुआ था। तो जब इनका ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो जो पीपल ऑफ द टेंट थे वो लोग कहने लगे कि ये क्या है। फिर उन्हें बताया गया कि ये साद रदियल्लाहु अन्हु का ज़ख्म है और उस ज़ख्म से ये ताज़ा खून जारी है, और फिर इसी से उनकी मौत हो गई। Al-Bukhari and Muslim recorded from Jabir that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "The throne of the compassion shook at the death of Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu." यानी जो अर्श था वो जो है वो साद बिन मुआद की डेथ पे हिल गया था। यानी उनकी जो इम्पोर्टेंस रही है, उनका जो दर्जा रहा है ये सहाबा का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी डेथ पे अर्श जो है वो कांप गया। Tirmidhi graded authentic the narration from Anas radiallahu anhu in which he said, when the shrouded body of Sa'ad bin Mu'adh radiallahu anhu was carried, At-Tirmidhi said, the hypocrites alleged it was too light. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, the angels are carrying him. अब तिरमिदी में जो सही नरेशन है उसमें बताया गया अनस रदियल्लाहु अन्हु ने कि जब साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु को कैरी किया जा रहा था तो दफनाने के लिए, तो उधर जो मुनाफिक थे वो कहने लगे कि इनका डेड बॉडी का जो वज़न है वो बहुत लाइट है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ते जो हैं वो उठा रहे थे उनका जनाजा। In the siege of Banu Qurayza, one Muslim man was killed named Khalad bin Suwaid radiyallahu anhu, who was killed when a Jewish woman dropped a grinding stone on him. And another also died, who was Abu Sinan bin Mihsan, the brother of Uqasha. अभी दो मुस्लिम सहाबास का जिक्र है जो कत्ल हुए थे। एक तो खलाद बिन सुवैद रदियल्लाहु अन्हु, हमें पता है वो जो यहूद औरत ने जिस पे स्टोन फेंका था, और दूसरे जो थे वो अबू सिनान बिन मेहसान थे, ये ब्रदर ऑफ उकाशा थे। Abu Lubaba radiallahu anhu stayed tied to the pillar for 6 months. His wife would come and untie him. During the prayer, and after its completion, he would tie himself again to the pillar. Early one morning, Allah, the All-Forgiving, revealed to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam that Allah had turned to Abu Lubaba radiallahu anhu with forgiveness. The Muslims rushed to release him, but he insisted that only Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam should do it, which was shortly done before the Fajr prayer. Abu Lubaba radiallahu anhu, just आपको याद दिला दूं, ये वो थे जिन्होंने ज्यूस के लिए वो थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फिर बाद में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, मस्जिद में पहुंच के उन्होंने एक पिलर से अपने आप को बांध दिया क्योंकि वो गिल्टी फील करने लगे कि शायद मैंने दगाबाजी की मुस्लिम आर्मी के साथ। तो वो जो है 6 रात तक पिलर में बंधे हुए थे। तो उनकी वाइफ जो है वो आती थी, उनको सलाह के दौरान उनको अनटाई करती थी, फिर उसके बाद दोबारा से वो अपने आप को बांध लेते थे। एक बार अर्ली मॉर्निंग में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रिवील किए, वही नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु को माफ़ कर दिया। तो मुस्लिम्स जो है वो उनको फ्री करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ही फ्री होंगे यानी। एंड देन फिर उनको फजर सला के बाद
रिहा कर दिया गया. This battle took place in the month of Zulqa'ada, 5th after Hijri, and the siege of Banu Qurayza lasted for 25 days. ये किस्सा तकरीबन जुल्क़ादा में हुआ था 5वीं आफ्टर हिजरी में, और बनी कुरैजा का जो ये सीज चल रहा था ये तकरीबन 25 डेज तक रहा. Surah Al-Ahzab was revealed concerning the basic issues relating to the believers and the munafiq during the battle of confederates and the consequences of the Yahud treachery and their breach of their covenants. सूरह अल-अहज़ाब में हम लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोमिन और मुनाफिक के बीच में क्या रहा किस्सा, और उसके बाद कैसे यहूद की दगाबाजी और जो अक़द है उसको तोड़ने का जो उन्होंने खुराफात की थी वो भी हमें मिलता है. Continued military activities. The killing of Salam bin Abul Huqaiq. Salam bin Abul Huqaiq, known as Abu Rafi, was a terrible Jewish criminal who had rallied the Confederate troops and provided them with wealth and supplies. He also caused harm to the Prophet and the other Muslims. When the Muslims concluded their action with Banu Qurayza, the tribe of Al-Khazraj sought out the permission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to assassinate him so that they can merit a virtue that was equal to Al-Aus, who were responsible for the assassination of another Jewish criminal, Ka'ab bin al-Ashraf. The Prophet gave them this permission with the stipulation that no women or children should be killed in the process. अभी इसी के अंदर एक बहुत टेरिबल ज्यूइश क्रिमिनल था जिसका नाम था सलाम बिन अबुल हुकैक, इसे अबू रफ़ी भी कहते थे. तो ये भी जो है ये इनके साथ जुड़ा हुआ था बनु कुरैजा के साथ, और उन लोगों को वेल्थ और सप्लाईज पहुंचाता था. इसने बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुस्लिम्स को हार्म पहुंचाने की पूरी कोशिश की हुई थी. तो जब ये बनु कुरैजा का मामला ख़त्म हुआ तो ट्राइब ऑफ अल खजरज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन मांगी कि वो सलाम बिन अबुल हुकैक को कत्ल करें. और ये जो है यही अल-औस जो है रिस्पॉन्सिबल थे, जो एक इक्वली क्रिमिनल यहूद जो था, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो हैंडसम और वेल्दी यहूद था, काब बिन अल-अशरफ, उसका कत्ल किया था. तो दे वर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो उन्होंने कहा हमें उसी की तरह इसका भी खात्मा करना है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिशन दी और कहा कि कोई औरत और बच्चे इस प्रोसेस में कत्ल नहीं होने चाहिए. फिर देखें आप, हर लेवल पे, हर एंगल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मॉरल्स, अपने जो वैल्यूज हैं उससे हटते नहीं थे. कहीं पर भी कोई बारबेरियन या बहुत जारहाना हरकत उन्होंने कभी एग्जिबिट नहीं की थी. वो अगर किलिंग भी करते थे तो खूबसूरती सलीके तरीके से, अगर अटैक भी करते हैं तो खूबसूरती सलीके तरीके से. ये होता है फ़र्क. यानी एक बंदा जो ईमान वाला है, जिसे अल्लाह का खौफ है, जिसे सही तरीका पता हो, और एक जो बिल्कुल जाहिल हो, तकब्बुर और घमंड में मुब्तला हो. तो ये हम देखते हैं कितना फ़र्क है. एवरी टाइम वी आर रिमाइंडेड कि हाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो भी चीज़ की अदायगी करते थे वो इतनी खूबसूरती से करते थे. A group of 5 people headed by Abdullah bin Atiq radiyallahu anhu who went to Khaybar, where the fort of Abu Rafi was located. अभी इसका कत्ल कैसे हुआ? How did it happen? We'll get into more details. The men approached the area after sunset, and the people of the fort had driven back their livestock. Abdullah radiyallahu anhu said to his companions, "Remain at your places while I go, and I will try to deceive the gatekeeper in allowing me entrance." So Abdullah proceeded towards the castle, and when he approached the gate, he covered himself with his clothes and pretended to answer the call of nature. The people had gone in, and the gatekeeper addressed him, saying, "O servant of Allah, enter if you wish, for I want to close the gate." अभी 5 लोग रवाना हुए. अब्दुल्ला बिन अतीक was the head. वो खैबर पहुंचे और अबू रफ़ी के फोर्ट के सामने पहुंच गए. फिर बिफोर सनसेट वो उस एरिया में थे. जो लोग थे फोर्ट के, वो अपने अपने लाइफ स्टॉक को लेकर अपनी अपनी जगहों पे चले गए थे. तब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कंपेनियंस को कहा कि आप वहीं पर ही रहो जहां आप हो, छुप के यानी, और मैं जो है गेट कीपर को जाके थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ. फिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कैसल की तरफ पहुंचे और उन्होंने गेट पे जाने के बाद ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो बाथरूम जा रहे हैं. द पीपल हैड गॉन इन एंड द गेटकीपर ने जो है उनसे, यानी जो उनके साथी थे, वो अंदर एंटर हो गए, और गेटकीपर जो उनसे कहने लगा कि वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह, आप एंटर होना चाहते तो आ जाओ, मुझे गेट बंद करना है. फिर अब्दुल्ला एडेड इन स्टोरी,
So I went in and hid myself. When the people were all inside, the gatekeeper closed the gate and hung the keys on the fixed wooden peg. I got up and took the keys and opened the gate. Some people were staying late with Abu Rafi and chatting in one of his rooms. अभी गेटकीपर ने गेट बंद किया और लॉक करके चाबी एक जगह पे एक खूंटी पर लगा दी, टंगा दिया। अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने चालाकी से वो चाबी अपने पास रख ली और उन्हें गेट ओपन कर दिया। फिर उनको कुछ आवाज आ रही थी। अबू रफी जो था वो कुछ लोगों के साथ एक कमरे में बात कर रहा था। When they left, I went to him. जैसे ही वो लोग हटे तो अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु अबू रफी के पास पहुंचे। Whenever I opened a door, I would lock it from inside, saying to myself, should these people discover my presence, they will not be able to catch me until I have killed him. अब उनका तरीकाकार क्या था कि वो जब किसी कमरे में एंटर होते थे तो उसको अंदर से बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर देते थे कि अगर इनके कोई लोगों को इनका पता चलता है कि अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु आए हैं तो वो एंटर कर नहीं सकते उस कमरे में। और अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु वांटेड टू मेक श्योर कि वो जो है वो अबू रफी को कत्ल कर लें और फिर ही ये सारे दरवाजे खोले। I reached him and found him sleeping in a dark place amidst his family. I could not recognize his location in the house, so I shouted, Abu Rafi, Abu Rafi. Abu Rafi said, who is it? I proceeded towards the source of the voice and hit him with the sword. But because of my confusion, I was unable to kill him. अभी अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु एक कमरे में पहुंचे जहां पर अबू रफी अपनी फैमिली के साथ सो रहा था। डार्क प्लेस थी। अब इनको उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज लगाई अबू रफी। अबू रफी उठा और पूछा कौन है। फिर वो उनके पास जाकर तलवार से उनको हिट किया, लेकिन स्टिल अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु को कंफ्यूजन था तो वो उसका कत्ल नहीं कर पाए। He cried loudly and I went out of the house and waited for a while. Then I went to him again and said, what is this voice, Abu Rafi? He said, woe to your mother. A man has struck me with a sword in my house. अब ये वह बाहर निकल गए अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु और उधर इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद दोबारा से पूछा कि ये कैसी आवाज है अबू रफी। तो फिर अबू रफी इज रिस्पॉन्डिंग कि मुझे एक आदमी ने मेरे ही घर में तलवार से अटैक किया। फिर दोबारा से अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने उनको हिट किया मगर दोबारा से उनको किल नहीं कर पाए। Then I drove the point of the sword into his belly until it went to his back and I realized that I had finally killed him. फिर अब्दुल्ला ने थर्ड टाइम जो है उनके पेट के अंदर तलवार इस तरीके से मारी कि उनके पीठ से बाहर आई और अब वो श्योर हो गए थे कि उन्होंने अबू रफी को फाइनली किल कर दिया। I then opened the doors one by one until I reached the stairs and thinking that I had reached the ground, I stepped out and fell down breaking my leg on a moonlit night. अब वो निकलने लगे बाहर, सारे कमरों के दरवाजे उन्होंने लॉक जो किए थे वो खोलने शुरू किए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो शायद ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने स्टेप्स जो है ऐसे कैजुअली उन्होंने जैसे ही लिया तो वो गिर गए और गिरने के बाद उनकी जो टांग थी वो टूट गई। I tied my leg with a turban and proceeded on until I sat at the gate and said, I will not leave tonight until I know that I have killed him. तो उन्होंने अपने जो उनकी जो टर्बन थी, जो पगड़ी थी, साफा था, उससे अपनी जो टूटी हुई टांग है उसको बांधा और फिर जाके वो मेन गेट के पास बैठ गए और कहते हैं कि मैं आज यहाँ से निकलूंगा नहीं जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं कि मैंने अबू रफी का कत्ल कर दिया। So in the early morning when the cock crowed, an announcer stood on the wall and said, I announce the death of Abu Rafi, the merchant of Hijaz. Then I went to my companions and said, let us save ourselves, for Allah has killed Abu Rafi. अब जो है जैसे ही सुबह हुई मुर्गे ने बांग दी और एक अनाउंसर उधर दीवार पे खड़ा हुआ और कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ डेथ ऑफ अबू रफी। अबू रफी जो है मर्चेंट ऑफ हिजाज, वो उसका कत्ल हो गया है। फिर अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के पास गए, उन्होंने कहा चलो हम निकलते हैं, अपने आप को बचाते हैं। अज़्ज़ा वजल ने अबू रफी को मार दिया। I went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and narrated the entire story to him. He said to me, stretch out your leg. I stretched it out and he rubbed it and it became healed as if it never had any ailment whatsoever. अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और पूरा किस्सा बताया, अपनी कामयाबी का किस्सा उन्होंने उनको सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु को कहा अपना पैर स्ट्रेच करो। उन्होंने पैर स्ट्रेच किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी टांग, जो टूटी हुई टांग थी, उसको रब किया और सुभान अल्लाह
अल्लाह के हुक्म से वो हील हो गई और ऐसी हो गई जैसे कि उसमें कोई मरज पहले था ही नहीं. दिस इज ऑल्सो one of the recorded miracles of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the report of Al-Bukhari. According to Ibn Ishaq, all 5 of the men participated in the assassination of that enemy of Islam. This incident took place in Zulqa'ada or Zulhajjah, 5th after Hijri. ये जो हमने अभी किस्सा पढ़ा वो अल बुखारी में रिकॉर्डेड है और इब्न इशाक की रिपोर्ट के हिसाब से पांचों जो आदमी थे, पांचों जो सहाबा थे, वो सब इन्वॉल्व थे अबू रफी के कत्ल में. अल्लाहु आलम, इट्स अ मिक्स्ड ओपिनियन नाउ. और ये किस्सा तकरीबन जुल्कादा में हुआ या जुल्हिज्जा में, लेकिन फिफ्थ आफ्टर हिजरी में. Shortly after the conclusion of the battle with the Confederates in Qurayza, the Prophet began to dispatch disciplinary expeditions to force the aggressive tribes and rebellious Arabs to come in peaceful terms with the rising Islam state. अब इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस जो हैं वो एग्रेसिव ट्राइब्स जिनके अंदर अभी भी कुछ एनिमोसिटी है, दुश्मनी का इरादा रखने वाले अरब्स और दुश्मनी का इरादा रखने वाले ट्राइब्स के पास भेजा और उनसे ये एक्सप्रेस किया कि अगर वो चाहें तो पीस ट्रीटी इस्लामिक स्टेट के साथ कर सकते हैं. क्योंकि अभी इस चीज़ का अंदाज़ा तो सबको लग चुका था कि अगर जंग करेंगे मुस्लिम आर्मी के साथ तो हार होनी है उनकी, बिकॉज अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है आर्मी. मिशन ऑफ मोहम्मद बिन मसलमा. A platoon of 30 believers under the leadership of Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu was dispatched on a military mission in Muharram 6th after Hijri, following the 2 previous battles. अभी एक 30 believers, 30 मोमिन का जो एक प्लाटून था, एक आर्मी बटालियन थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु डिस्पैच की गई थी मुहर्रम में 6th आफ्टर हिजरी में. It headed for the area of Bani Bakr bin Kilab, which was about 7 nights' journey from Medina and situated in the area of Najd. The Muslims attacked them and dispersed them in all directions. ये नजद के इलाके में एक बनी बकर बिन किलाब था, उधर पहुंचे वो. 7 रात की जर्नी है मदीना से नजद में पहुंचने के लिए. तो ये जो 30 लोगों की है ये आर्मी बटालियन पहुंची उधर और उन लोगों ने उन पे अटैक किया जिससे कि वो सारे डायरेक्शन में तितर बितर हो गए वो लोग. Plenty of spoils fell to the Muslims who returned home with a terrible disbeliever, Thumama bin Uthal al-Hanafi, the chief of Bani Hanifa. He had been sent out by the order of Muslima, the liar, to assassinate the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. काफी सारा माले गनीमत यहाँ से मिला था और वो सिर्फ माले गनीमत नहीं, उन्होंने एक बहुत टेरिबल काफिर, टेरिबल क्रिमिनल जिसे हम कह सकते हैं मुस्लिम्स का, तुमामा बिन उथाल अल-हनफी जो चीफ ऑफ बनी हनीफा था, उसको भी साथ अपने ले आए. ये वही था जिसको मुसैलिमा, एक और एक जो अपने आप को नबी प्रोफेट क्लेम किया हुआ था, एक और एक कैरेक्टर था. इसके बारे में हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था. इफ यू रिमेम्बर, जो टाइम काफी सारे लोग जो है अपने आप को नबी डिक्लेयर कर रहे थे, प्रोफेट डिक्लेयर कर रहे थे और मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक कर रहे थे. तो ये भी एक मुसैलिमा जो है वो ही वन ऑफ द डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स था और उसने इस तुमामा बिन उथाल अल-हनफी को भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए. The Prophet's companion tied him to the pole in the Prophet's masjid. Whenever the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam questioned him, "What have you got, O Thumama?" Thumama would say, "I have got a good thought of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you were to kill someone, then you would have to choose one who has already killed someone. If you were to be gracious, then let it be a grateful man. And if you were to ask for money, you would have to ask for it from a generous man." He repeated that 3 times on 3 different occasions. अभी सहाबा ने तुमामा बिन उथाल अल-हनफी को मस्जिद नबवी में एक पोल पे बांध दिया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्वेश्चन करते थे, क्या है तुम्हारे पास ओ तुमामा? तुमामा कहता था कि मेरे पास एक गुड थॉट है ओ मोहम्मद, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम चूज कर लो जिसने ऑलरेडी किसी का कत्ल किया हो. अगर तुम किसी के लिए रहम करना चाहते हो तो लेट इट बी टू अ ग्रेटफुल मैन, तो वो कोई रहम करने वाला आदमी के ऊपर रहम कर दो. उसके बाद अगर तुम किसी से पैसे मांगते हो तो तुम ऐसे इंसान से पैसे मांगो जो गनी हो. और ये उसने 3 टाइम 3 डिफरेंट ओकेशंस पे यही जवाब दिया. द थर्ड टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर्ड हिज रिलीज.
तीसरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिहा कर दिया. He went nearby, washed, and then came back to profess the new faith, addressing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो निकला वहां से, उसने जाकर अपने आप को क्लीन किया, वॉश किया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके डिक्लेयर किया कि वो दीन इस्लाम में शामिल होना चाहता है. There was no face on the surface of this earth most disliked by me than yours, but now your face has become the most beloved to me. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारी जो शक्ल है ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ मैं सबसे ज्यादा डिसलाइक करता था. कहते हैं लेकिन अब जब तुमने वुजू किया, बाकायदा तुम्हारा दिल साफ हुआ, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम दीन इस्लाम में शामिल हुए, तो तुम्हारी जो शक्ल है वो मुझे बहुत प्यारी हो गई है. By Allah, there was no religion more disliked by me than yours, but now it is the most beloved religion to me. I want to perform the umrah. अब ये भी जवाब में क्या कह रहा है थुमामा? वो कहते हैं मेरे लिए सबसे नफरत वाला रिलीजन था इस्लाम, लेकिन आज मेरे लिए वो सबसे बिलवर्ड है. और उसने अपनी हसरत जाहिर की कि वो उम्रा करना चाहता है. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave him the good tidings and told him to do so. Actually, अगर आप ये किस्सा पूरी हदीस का जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि what exactly happened, और जितने दिन वो उधर बंधा हुआ था, कैसे वो देखता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला करते हैं लोगों के साथ, और किस तरीके से सहाबाज जो हैं वो उनके साथ बिहेव करते हैं. जब उसने ये पूरा चीज गौर से फोकस करते हुए देखा, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत का इंतजाम कर दिया, तो फिर उसके अंदर जितनी कड़वाहट थी, जितनी नफरत थी, जितनी शिद्दत भरी हुई थी एनिमोसिटी की अगेंस्ट दीन इस्लाम, अगेंस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी की सारी खत्म होके उसका दिल पलट गया. तो हमेशा से जैसे मैं कहती हूँ आपको कि हम नहीं जानते, शायद कोई एक पल जो बहुत कट्टर दुश्मन हो मुस्लिम्स का, जो बहुत नफरत रखता हो दीन इस्लाम की, हमें नहीं पता शायद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसकी कदर में क्या लिखा है और कब वो उसके दिल में पलट जाए उसका दिल. तो हम जो हैं किसी को भी जन्नती, दोज़खी, लानती बनाने वाले नहीं हैं. हम लोगों के हाथ में नहीं दी गई है अकाउंटेंसी कि हम लोगों का हिसाब किताब करें बेस्ड ऑन देयर एक्शंस एंड डीड्स. इसलिए अपनी थॉट्स को और अपनी जुबानों को हमेशा जजमेंटल होने से बचा के रखें और बार बार कसरत से पढ़ें, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा हशर क्या होने वाला है. हमें नहीं पता कि हमारा खात्मा जो है वो सही दीन इस्लाम पे होने वाला है कि नहीं. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नुल खातिमा या रब, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब. लेकिन बार बार हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हमारे सामने यही आते हैं कि एक पल हम देखते हैं कोई इतना कट्टर दुश्मन है और दूसरे पल हम देखते हैं कि वो बेहतरीन मुसलमान में तब्दील हो रहा है. On his arrival in Makkah, the Quraysh accused him of apostasy. He denied it and affirmed that he had embraced Islam, and then swore that they would never get a grain from Yamama, a suburban area around Makkah, unless the Prophet would allow. In fact, he refused to send any food supplies to Makkah until the Prophet interceded on behalf of the Makkans. अब जैसे ही थुमामा रदियल्लाहु अन्हु अभी मक्का में पहुंचे तो कुरैश जो है वो उसको अटैक करने लगे कि तुम जो है वो मुर्तद हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका दीन जो है उसने छोड़ दिया और इस्लाम में दाखिल हो गया. और उसने भी डिक्लेयर किया कंफर्मेशन कि हाँ मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ. और फिर उसने कहा कि उसने कसम उठाई इनफैक्ट कि मक्कन्स को जो है एक भी दाना जो है यमामा से नहीं मिलेगा, अ सबर्बन एरिया अराउंड मक्का, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउ ना करें. और उसने इरादा किया कि वो कोई फूड सप्लाई जो है मक्का में नहीं पहुंचाएगा. ही वॉज अ रिच ट्रेडर एनीवेज, तो इस वजह से उसके पास वो अथॉरिटी थी. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरसीड किए मक्कन्स के बिहाफ में. यानी आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीकाकार है दुश्मनों के साथ, चाहे जो भी है, मक्कन्स कहीं ना कहीं जाके उनके ब्रदरन है, कहीं ना कहीं जाके उनके दिल में जो है ना वो एक खूबसूरत फीलिंग हमेशा रहती है, एक अल्लाह का डर हमेशा रहता है. The invasion of Bani Lihiyan. Bani Lihiyan had acted treacherously towards 10 of the Prophet's companions at Ar-Raji and then had them hanged. They were situated deep in the heart of Hijaz, bordering Makkah. Due to deep-seated blood revenge between the Muslims on the one hand and Quraysh and Arabs on the other, the Prophet Muhammad ﷺ considered it unwise at that time to penetrate deep inside enemy territory and come close to their greatest enemy, the Quraysh.
अभी बनी लिहान, अभी आपको अगर याद होगा कि वो जो 2 किस्से हुए थे जिसमें इन लोगों ने मुसलमान सहाबा को कत्ल कर दिया था, उन्हें बुलाकर के भाई बात करना है और उनके साथ हमें ट्रीटी साइन करनी है, और फिर उनके साथ दगाबाजी की थी और 10 सहाबा को हैंग कर दिया था। तो वो जो है वो हिजाज में था, जो मक्का के बॉर्डर पे पड़ता है। अब ये ब्लड रिवेंज जो था मुस्लिम्स के दिलों में जो थी, एक ये चीज बात डेफिनेटली थी, और दूसरी तरफ जो था वो कुरैश और अरब्स जो थे, यानी वो भी दुश्मन और ये बनी लिहान भी दुश्मन थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि अभी ये दुश्मनी टेरिटरी में ज्यादा डीप जाना जो है उसमें समझदारी नहीं है। However, when the power of the Confederates collapsed and they began to slacken and resign to the current unfavorable balance of power, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam seized this rare opportunity and decided that it was the time to take revenge on Bani Lihan. अभी जब ये बनु कुरैजा बुरी तरह से हार गए थे और जिस तरीके से ये लोग तितर बितर हो गए थे, गतफान एंड बनी नदीर भी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जहां पर हम बनी लिहियान के साथ जो है वो हमारे सहाबाज जिनको उन्होंने हैंग किया था 10 सहाबाज को, उसका हम रिवेंज ले सकते हैं। So he set out in Rabiul Awal or Jumada al-Ula 6th after Hijri at the head of 200 Muslims fighter. He pretended to be heading towards Syria but soon changed route towards Batan Qaran, the scene of his companions' tragedy, and invoked Allah's mercy on them. 200 मुसलमान को लेकर 200 मुसलमान फाइटर्स को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमादा अल-उला जो कि 6th आफ्टर हिजरी है वो पहुंचे। उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो सीरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इमीडिएटली अपना रूट चेंज करके बतन खरान की तरफ पहुंचे। ये वही वाली जगह है जहां पर इन्होंने ये कंपेनियंस के साथ जुल्म वाला मामला किया था। News of his march reached Bani Lihian, who immediately fled to the nearby mountain and therefore remained out of his reach. On his return, the Prophet Muhammad dispatched a group of 10 horsemen to a place called Qura ul Ghamim, so that the Quraysh would hear of his expedition and it would confirm to them his growing military power. All of these clashes took 14 days, after which he left to return home. अभी उनकी आने की आमद सुनते ही बनी लिहान जो है उन लोग भाग खड़े हुए। वो लोग कहां पर चले गए? एक माउंटेन की तरफ चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 10 घोड़सवार को कुरा अल गमीम में पहुंचाया ताकि कुरैश जो है वो भी सुन ले, उनको भी इस चीज का अंदाजा हो जाए कि मिलिट्री पावर ऑफ मुस्लिम्स कितनी ग्रो हो रही है। ये तकरीबन 14 दिन का एक्सपीडिशन था, क्लैशेस थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लौटे। Continued expedition and delegations. A platoon led by Uqasha bin al-Mihsan radhiyallahu anhu was dispatched in 6th after Hijri to a place called Al-Ghamar, which was inhabited by Bani Asad. The enemy immediately fled, leaving behind them 200 camels, which were taken to Medina. Uqasha bin al-Mihsan एक प्लाटून को लेकर, एक बटालियन को लेकर पहुंचे 6th आफ्टर हिजरी एक जगह जहां का नाम था अल-गमर। इधर बनी असद रहते थे। उसके बाद इनका आने का सुनकर ही वो लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने पीछे क्या छोड़ दिया? 200 कैमल्स जो कि मदीना में लेकर आए गए। सेकेंड प्लाटून जो था वो मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु लेकर गए। कहां पर? हैबिटेशन ऑफ बनी थलाबा इन जुल कसास, एक दूसरी जगह जुल कसास में जहां पर बनी थलाबा थी। 100 enemy soldiers ambushed and killed all of them in their sleep, except for Muhammad bin Maslama, who was badly wounded but still managed to escape. अभी इनके जो थे मुसलमान आर्मी जो थी यहाँ पर मारी गई थी, एक्सेप्ट मोहम्मद बिन मसलमा जो कि लीडर थे इस प्लाटून के, बट वो इंजर हो गए थे, लेकिन समहाउ वो मदीना में पहुंचने में कामयाब हो गए। In retaliation against Bani Thalaba, Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiyallahu anhu was dispatched at the head of 40 men to Zulqasa. अब मोहम्मद बिन मसलमा सिर्फ बच गए थे और बाकी जो मुस्लिम्स थे उनका कत्ल हो गया था। तो उनकी रिटेलिएशन में, उनकी जवाबी कार्यवाही में बनी थलाबा में अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को भेजा गया 40 आदमियों के साथ जुल्क़सा में। They walked that night and took the enemy by surprise in the morning. उन्होंने रात को छुपते हुए उन पे अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया, लेकिन वो लोग जो हैं बनी थलाबा वो माउंटेन्स के अंदर जाके छुपे। Except for one of them
who was injured, he would later embrace Islam. They gained a lot of booty in that incident. अभी बनी तलाबा के लोग जो माउंटेन्स में छुप गए और एक जो है बंदा वो उनको उसको उन्होंने पकड़ लिया था जो कि लेटर ऑन मुस्लिम बन गया, उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है एनीवेज। और इस एक्सपीडिशन में उनको बहुत सारा माल गनीमत मिला था। चौथा था प्लाटून लीडरशिप अंडर जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु। अल जमूम में उनको भेजा गया, एरिया ऑफ बनी सुलैम इन मर az-Zahran in the same year. A woman from Bani Muzayna showed them the way to the enemy's camp. There the Muslims took some captives and gained a lot of booty. Later on, Allah's Messenger ﷺ granted the woman her freedom and married her to one of his followers. Zaid bin Harisa रदियल्लाहु अन्हु के साथ जो एक टीम गई थी अल जमूम एरिया में बनी सुलैम मर az-Zahran में, उधर एक औरत ने बनी मुजैना का रास्ता बताया उनको। मुस्लिम्स ने वहां पर चंद बंदी लिए और बहुत सारा माल गनीमत मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को फ्री किया और लेटर ऑन अपने एक सहाबा के साथ उसकी शादी करा दी। पांचवा ग्रुप था जैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु को भेजा गया जुमादा उल-ऊला में 6th आफ्टर हिजरी एट द हेड ऑफ 170 हॉर्समैन, 170 घुड़सवारों के साथ एक जगह जिसका नाम था अल ईस। वहां पर उन्होंने एक कुरैश का कारवां को इंटरसेप्ट किया, ब्लॉक किया, जो कि अबुल आस लेकर जा रहे थे। अबुल आस वही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जो ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड थे। अबुल आस एस्केप किए और उन्होंने कहाँ पर प्रोटेक्शन और रेफ्यूज ली? ज़ैनब रदियल्लाहु के घर पे, ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के घर पे। और फिर उन्होंने उसको बेग किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि यानी उनसे रिक्वेस्ट करो कि उनका जो माल है वो लौटा दें। Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked the people without ordering it. They immediately gave back to him all his wealth. He returned to Makkah, returned the trust to those who were entitled to it, embraced Islam, and emigrated to Medina. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reunited him with his wife Zainab after 3.5 years and based on their first marriage contract. अब अबुल आस ने रिक्वेस्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनकी जो वेल्थ है वो उनको लौटा दी जाए थ्रू ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस बात को जाहिर की, साहबा इमीडिएटली उन्होंने सारी वेल्थ अबुल आस को लौटा दिया। वो मक्का में लौटे, जिन जिन की अमानतें थी उनको अमानतें उनको दी और फिर इस्लाम कबूल किया, मदीने में हिजरत की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब को और उनको फिर से दोबारा से रीयूनाइट कर दिया। ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद वो फैमिली रीयूनाइट हो गई। The verse prohibiting marriage between believers and disbelievers had not been revealed. अब तक के वो आया जो कि बिलीवर्स मोमिन और काफिर के बीच में शादी के प्रपोजल को लेकर थी, वो नाजिल नहीं हुई थी। इट इज प्रोहिबिटेड कि बिलीवर डिसबिलीवर के साथ शादी करें और उनका निकाह वैलिड हो। अब तक के वो आया रिलीज नहीं हुई थी, तो उनके पहले ही पिछले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हुए उन्होंने इनको दोबारा से रीयूनाइट कर दिया। 6th, in Jumada al-Thaniya in the same year, Zaid radiallahu anhu at the head of 15 men raided Bani Thalaba at a place called Taraf or Taraq and captured 20 of the camels, but the people had fled. दोबारा से जैद रदियल्लाहु अन्हु जो है अथानिया में, जुमादा अथानिया में बनी तलाबा के तरफ अटैक किए। फिर से ये लोग जो हैं ये भाग खड़े हुए, लेकिन इनको 20 कैमल्स हाथ लगे। 7th, in Rajab of the same year, Zaid radiallahu anhu at the head of 12 men set out on a survey mission to a place called Wadi al-Qura. He was sent to investigate the movements of the enemy. The people there attacked the Muslims, killed 9 of them, while the rest, including Zaid bin Harisa radiallahu anhu, managed to escape. रजब में जैद रदियल्लाहु अन्हु तकरीबन 12 आदमियों को लेकर गए सर्वे करने के लिए एक जगह पे जिसका नाम था वादी अल-कुरा। उधर उन्होंने दुश्मनों की जो मूवमेंट्स है उसको इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वहां के लोगों ने मुस्लिम्स को अटैक किया और 9 को मार दिए। बाकी जो थे यानी 3 जो बचे थे इंक्लूडिंग जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु, वो एस्केप मैनेज कर गए और मदीने में लौट गए। 8th attack, the invasion of Al-Khabat took place in 8th after Hijri, before the treaty of Al-Hudaybiyah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiallahu anhu at the head of 300 horsemen was sent to observe a caravan belonging to Quraysh. अभी एक खबात का इन्वेशन जो 8 आफ्टर हिजरी में हो रहा था, ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के पहले का किस्सा है। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो 300 घोड़सवार को लेकर एक कारवां जो कुरैश का था उसको इंटरसेप्ट करने गए।
Due to a lack of food supplies and being overcome with hunger, the Muslim expedition began to eat khabat, leaves of a tree. Hence, the appellation of the expedition, the Army of Al-Khabat. One of the men slaughtered 9 camels on 3 occasions, 3 each time, at different stages of the mission. अभी फूड सप्लाईज नहीं थी और भूख के वजह से जो मुस्लिम आर्मी थी वो एक लीव्स खाने लगी ट्री के, उसका नाम था खबत, इसीलिए इस एक्सपीडिशन का नाम रखा गया था, यानी उसके लिए एक निकनेम रखा गया था, द आर्मी ऑफ अल खबात. वन ऑफ द मैन स्लॉटर्ड, 9 कैमल्स में से एक कैमल को काटा गया 3 ओकेजन पे, और 3 ईच टाइम एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी बारी बारी करके 3 मरतबा इसी तरीके से कैमल को काटा गया था खाने के लिए. Abu Ubaidah radiallahu anhu, the leader of the campaign, prohibited him from doing so. The sea presented them with a whale rich in fat and they subsisted on it for half a month. अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने ये मना किया कि अपने कैमल्स को मत कत्ल कर करके खाते जाओ, यानी उनको ज़िबा मत करो, ज़िबा करके अपने कैमल्स को मत खाओ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहां पर सी मौजूद था, समुंदर था, तो वहां पर एक वेल उन लोगों को अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दी, जिसके जो बहुत रिच मोटी ताजी वेल थी, जिससे वो तकरीबन हाफ अ ईयर यानी 6 मंथ्स तक अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर सके. When they came back home, they narrated the story to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who commented that it was a provision granted to them by Allah Azza wa Jal, and asked them to share with him some of its meat. Chronologically, this occurred before the Treaty of Al-Hudaybiyah, after which the Muslims stopped intercepting the caravans of the Quraysh. जब वो लौट के मदीना में आए, उन्होंने पूरा किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनफैक्ट अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप लोगों को ये नेमत प्रोवाइड की थी. फिर उन्होंने उनसे कहा कि उनके साथ वो मीट जो है वो शेयर करें. और ये जो किस्सा है ये तकरीबन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के पहले का है, लेकिन इसके बाद मुस्लिम्स जो हैं वो कुरैश के कारवान्स को इंटरसेप्ट करना उन्होंने छोड़ दिया था. दैट मीन्स दिस वाज द लास्ट कैरावन इंटरसेप्शन ऑफ द कुरैश. अब आप देखें कि ये जो वेल थी ये अल्लाह की तरफ से एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत और मेहरबानी थी. और वैसे देखा जाए तो हमें जो भी खाने पीने की चीजें, जो भी नेमतें अल्लाह की तरफ से मिलती है, देखा जाए तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए. हर वक्त, हर पल, हर जगह पे जो भी चीज आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं, हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहें. और अपने बच्चों को भी इस चीज की ताकीद करें कि rather than being ungrateful, rather than complaining, rather than finding faults, it is always better and recommended कि आप जो आपको नेमतें मिलती हैं, अगर आप उसमें बरकत चाहते हो तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लु हालन, अल्हम्दुलिल्लाह ततीमु बिस्सालिहात. हर वक्त, हर मोमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज दैट वे आप अपनी नेमतों में इजाफा कर सकते हैं, उसमें बरकत ला सकते हैं और आपके दिल में अगेन एक फीलिंग ऑफ मुतमइना दाखिल हो सकती है अगर आपका जो दिल है वो शुक्रगुजार है. Here we end. Any questions, any discussions? It's an open forum. अगर नहीं then we will close it and inshallah we'll take it further tomorrow. इसमें बहुत सारे military expeditions है. For some of you, I don't know, it might get little boring, but as I said कि हम कुछ भी skip नहीं करने वाले. We will go as per the book, page to page, line to line, cover by cover. तो we will continue. जैसा जैसा किस्सा चलता रहा, जैसे जैसे सिचुएशन चलती रही, इंशाल्लाह ताला we will continue. And हम लोग जो है बीच में जो lessons हमें चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो भी हम पिक करते रहेंगे. अगर कोई सवाल है तो करें, otherwise I'll be closing the session. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Just a reminder, inshallah tomorrow Monday, Kuwait time, 10 to 12, 10 to 11 मेरा अकीदा का लेक्चर है. ये हमने अकीदा लेवल 1 स्टार्ट किया है एंड एक सेशन सिर्फ उसका ख़त्म हो चुका है, तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी द सेकंड वन. एंड देन फ्रॉम 11 to 12 कुवैत टाइम फ़िक़्ह का लेक्चर है. तो अगर आप लोगों ने कभी अकीदा की कभी कोई क्लासेस नहीं ली हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. एंड एज़ यूजुअल आई रिकॉर्ड द सेशन. तो अगर आप बिज़ी हैं या आई डोंट नो इफ़ यू आर वर्किंग और एनीथिंग, तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगी. फ़िलहाल के लिए मैं चैट में अपना नंबर डाल रही हूँ. दोज हु वांट टू बी एडेड इन द ग्रुप, जो ऐड होना चाहते हैं उस ग्रुप में, तो मैं आपके साथ
आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसी ग्रुप में हम लिंक शेयर करते हैं अकीदा की क्लास की. सो ऑन दैट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.